हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम आपको जो पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं उनको बचपन से ही फिमोसिस था। वो फिमोसिस इतना ज़्यादा था कि एक बहुत ही पतला रास्ता उनकी स्किन में यूरिन के लिए था। जब वो पेशाब करते थे तो वो पेशाब भी प्रॉपर नहीं आता था, उसकी धार नहीं बनती थी। उनको पेनिस को दबा के उसके आगे इकट्ठा हो जाया करता था स्किन के पीछे पेशाब। धीरे 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 करके एक एक बूंद करके निकालना पड़ता था। और बचपन से आप इमेजिन करो, बचपन से वो 22 साल के हो गए हैं, 22 साल तक उन्होंने इस चीज़ को भुगता। और उन्होंने कहीं से ये सुन लिया कि ये 15-16 साल में, 17 साल के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। और ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो माइल्ड फिमोसिस ठीक होता है, ऐसा फिमोसिस नहीं जिसमें यूरिन भी ना करने की दिक्कत हो। अगर इस तरह का फिमोसिस हो जाता है तो और भी प्रॉब्लम होती है। उनको स्टोन्स बनने लगे, किडनी में स्टोन्स बनने लगे। वो स्टोन भी निकल नहीं पाते थे, वो आगे आके पेशाब के रास्ते में अड़ जाते थे स्किन के पीछे। और उनको साथ में इससे क्या होता है, बैक प्रेशर से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपका यूरेटर डैमेज हो सकता है और भी आपको तकलीफ आ सकती है। अगर इतना ज्यादा आपको फिमोसिस है तो इसका इलाज सर्जरी है, जो कि हम अपने क्लिनिक में लोकल एनेस्थीसिया में ही कर देते हैं। ऐसे केसेस में, क्योंकि जब बिल्कुल आपको स्किन पीछे ही नहीं जा रही, जरा सी भी पीछे नहीं हटी, तो हमें क्या करना पड़ा, उनका क्लासिकल सर्कमसिजन करना पड़ा, जिसमें हाथ से जो करते हैं। चाइनीज स्टेपलर यूज नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हाथ से करने वाली सर्जरी है वो आज भी ये चाइनीज स्टेपलर जो है इससे बेटर है। उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। इसमें ये बात ज़रूर है कि डॉक्टर का टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हम दोनों ही तरह की चाइनीज स्टेपलर, जिसको जडेसा स्टेपलर भी कहते हैं, दोनों ही तरह की सर्जरी करते हैं। अगर आप कराना चाहते हो तो दोनों ही करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दोनों ही सुन करके हो जाती है, दोनों ही पेनलेस होती है और दोनों में ही किसी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। एक छोटे से इंजेक्शन से पेनिस को सुन कर दिया जाता है, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं लगता, आप पूरे होश में होते हैं और करा के जस्ट वापस जा सकते हैं। तो इस पेशेंट से खुद सुनिए कि ये क्या कह रहा है, कि मतलब इसकी खुद की 22 साल तक ये इस छोटे सी परेशानी के साथ इसको जूझता रहा। परेशानी तो बड़ी कर दी है। तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि किडनी इनकी डैमेज नहीं हुई, लेकिन जो कि सिर्फ आधे घंटे का प्रोसीजर था, सुन करके हमने कर दिया और ये अपने घर चले गए। आप ये देखिए जरा पेशेंट अब क्या बता रहा है हमें, उसको सुनिए। देखिए, आपका स्किन जो चिपकी हुई है आपके बिल्कुल रिंग में, ये बचपन से ही ऐसी थी? बचपन से ऐसी थी ये। तो जब बचपन से थी तो कभी इसका इलाज क्यों नहीं कराया? पहले मुझे लगा कि ऐसे खुल जाएगा। नॉर्मली मैं वीडियोस वगैरह देखता था तो उसमें यही बताते थे कि 15 से 16 साल तक खुल जाता है, लेकिन बाद में नहीं खुला। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा दिक्कत करने लगी। क्या दिक्कत होने लगी आपको? पहले तो पेशाब में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, मतलब दबा दबा के निकलता है पूरा, आगे से गोल सा हो जाता है पूरा। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा फिर कोई भी अगर मतलब साल में एक बार बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है। साल में पेन भी ज्यादा होता है? हाँ, पेन। अच्छा, और इसके कारण एक पथरी भी बन गई है हाँ, आपके? पथरी भी हो रखी है, लेकिन वो पथरी निकल नहीं पा रही है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ज़्यादा पानी पीना, लेकिन पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं पानी भी नहीं पी पाते इस कारण हाँ, से? पानी भी नहीं पी पाता हूँ। तो आपको अब कितनी उम्र हो गई है आपकी? अभी 22 ईयर्स। अच्छा, तो कितने टाइम से सोच रहे थे इसको निकालने के लिए? मैं पिछले 3-4 साल से सोच रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी। जब पथरी हुई मुझे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी, तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, सुन करके ही निकालेंगे, कोई इसमें बेहोश नहीं करेंगे। और हाथ से ही इसकी सिलाई करेंगे, कोई चाइनीज स्टेपलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ठीक। हाथ से ही सिलाई बेहतर रहती है, थोड़ी ठीक से होती है उससे। ठीक। ठीक है, शुरू करें? अपने ठीक। घर चले गए। आप जानते हैं हम गुड़गांव में हैं, दिल्ली के पास हमारा क्लिनिक है और महीने में एक दिन मैं लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूँ।